और राज्यपाल के अभिभाषण पर कांग्रेस का तंज भी सामने आया है। बंसल न्यूज पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि झूठ का पुलिंदा है अभिभाषण। तो कमलनाथ ने ये तंज कसा है और कहा है कि झूठ का पुलिंदा है अभिभाषण। राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा कमलनाथ ने बताया है। कैसा देख रहे हैं अभिभाषण को? बोल तो दिया है जी। क्या जो कहाँ है? जो बातें कांग्रेस कह रही थी वो दिखाई नहीं दे रही है अभिभाषण। धोखेबाज सरकार का दिन में स्वप्न दिखाने का भाषण था। शिवराज सिंह जी तो झूठ बोलते हैं, पर दुख की बात है उन्होंने राज्यपाल से भी झूठ बोलवा दिया। जी जी। चल हो गई बात। चलिए, बात है अभिभाषण को लेकर सीधा सवाल खड़ा किया है। नागेंद्र के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। तो कमलनाथ को आपने सुना, तंज कसते हुए नजर आए। अभिभाषण राज्यपाल का जो था उसको झूठ का पुलिंदा कमलनाथ ने बता दिया है। बंसल न्यूज पर खास बातचीत की पीसीसी चीफ कमलनाथ ने और इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। बता दें कि आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है। राज्यपाल ने अभिभाषण दिया और अभिभाषण के साथ ही विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। सियासत यहां पर गर्माती हुई नजर आ रही है। जीतू पटवारी की बात करें तो हल्ले कर विधानसभा पहुंचे और मेन एंट्री पर उन्होंने जमकर हंगामा किया। हालांकि उन्हें हॉल में हल्ले जाने से रोक दिया गया और इसी बीच पुलिस के साथ उनकी झड़प और बहस भी देखी गई। और वहीं बजट सत्र को लेकर अब कमलनाथ का भी बयान सामने आ गया है और झूठ का पुलिंदा उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण को बता दिया है। पहला दिन था, राज्यपाल का अभिभाषण हुआ है, काफी कुछ देखने को मिला है। क्या कह रहा है राज्यपाल जी का अभिभाषण? बहुत सुंदर और प्रदेश के हित में था। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे विकास जो मध्य प्रदेश सरकार ने किए हैं वो आज पटल पर रखे गए। ये प्रगतिशील मध्य प्रदेश जो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में तर पर आज हम विकास यात्राएं निकाल रहे हैं। विकास यात्राओं में जो रिस्पांस मिल रहा है वो इस बात का प्रतीक है कि जनता विकास देख रही है, काम देख रही है, व्यक्तिगत हित के काम भी देख रही है। आज लाडली बहना कार्यक्रम की जब महामहिम ने घोषणा की, आप देखते हैं तो सारे सदन ने कितना तालियों से स्वागत किया। ये अभूतपूर्व निर्णय है मुख्यमंत्री जी का, लाडली बहना कार्यक्रम। जीतू पटवारी हल लेकर पहुंच गए, वो कह रहे हैं कि किसन्ना की समस्या है। जीतू पटवारी को कोई विशेष काम नहीं है, उनकी पार्टी में वो उपेक्षित हैं, इसलिए इस प्रकार के नए नए कार्यकलाप करते रहते हैं। अभी उनको अपनी पार्टी के अंदर लड़ना है। विधानसभा सत्र का पहला दिन था आज, और कैसा राज्यपाल जी का अभिभाषण कैसा देखा? देखिए, राज्यपाल जी का जो अभिभाषण है वो बहुत ही विकासोन्मुखी और उपलब्धियों भरा पूरा अभिभाषण है। और मध्य प्रदेश किस तरह से विकास की ऊंचाइयों को इस वर्ष छुआ है और आगे जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं ये पूरा अभिभाषण में आज महामहिम ने हम सबके समक्ष रखा है। तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश विकास में और तेजी से आगे बढ़ेगा। जीतू पटवारी यहाँ हल लेकर आ गए थे, वो कह रहे हैं किसानों की समस्या नहीं हो रही, हल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नौटंकी करने की आदत है, कुछ ना कुछ नौटंकी करते हैं, तो वो तो नौटंकी की आदत है। अभी कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ है, उसमें भी बहुत कुछ कहा गया, कहा कि सरकार डरा रही है और डरना नहीं है किसी को। नहीं, कोई मुद्दे तो है नहीं है, विकास पर बोल नहीं सकते हैं। तो जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है, जिन सब विषयों का कोई मतलब नहीं है, ये सारी बातें कांग्रेस करती है। आप तो ये बताओ कि जो आपने जनता से वादे किए थे उन वादों का क्या हुआ, और अब आप किन वादों के आधार पर, किस बात के आधार पर जनता के बीच में वोट मांगने जाओगे? आपने विश्वसनीयता तो अपनी खो दी है, विश्वसनीयता तो आपकी बची नहीं है।
आपके पास ना मुद्दे हैं, ना नीतियां हैं, ना नेता है, तो पूरी तरह से निराश हताश कांग्रेस है और अनावश्यक कुछ भी किसी भी तरह से किन्हीं भी बातों को करके और भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। चलिए, भूपेंद्र सिंह जी है और कह रहे हैं कि जो अभिभाषण हुआ है बड़ा अच्छा रहा है और सरकार की योजनाओं का एक तरह से कहा जाए तो दिखा रही है कि किस तरह सरकार ने जनहितैषी कार्य किए हैं, वो इस पूरे उसमें नजर आ रहा है। लेकिन बात जीतू पटवारी करें या कांग्रेस का, सीधा हमला बोला। नागिन के साथ मनोज सिन्ही, भोपाल। तो पक्ष और विपक्ष में बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। कर्मचारियों की बात की थी हमने, 17 सूत्री मैंने ज्ञापन दिया था, एक शब्द नहीं है उनके बारे में। स्मार्ट सिटी की बात करें, ठप हो गया भोपाल स्मार्ट सिटी में। भोपाल का मास्टर प्लान है, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। कुल मिला के झूठ का पुलिंदा है, कहीं कुछ नहीं है। लोन अभी 3,000 करोड़ का लोन लिया, उसके पहले 1.25 महीने में लिया। कर्जदार हैं हम लोग 4 लाख करोड़ के, और कह रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, काश करेंगे। तो पक्ष